अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम निबोश आईजीसी का एलिमेंट 3.6 स्टार्ट करेंगे। एलिमेंट 3.6 हमारे पास है द मैनेजमेंट ऑफ चेंज। मीन्स के अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंजिंग लाना चाहते हैं, कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, तो हम उसको किस तरह मैनेज करेंगे ताकि वहाँ पे हम सेफली काम कर सकें। The impact of change. Change includes changes to work processes, equipment, practices and construction work, temporary works. मीन्स के हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं तो वो तब्दीलियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं। जिस तरह के वर्क प्रोसेसेस, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क प्रोसेसेस चेंज कर सकते हैं, इक्विपमेंट चेंज कर सकते हैं। पहले ओल्ड इक्विपमेंट यूज़ हो रहे थे, अभी हम न्यू इक्विपमेंट लाना चाहते हैं। या पहले ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी, अभी हम न्यू टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं। या प्रैक्टिसेस चेंज करना चाहते हैं, मीन्स के काम करने का जो तरीका है उसको चेंज करना चाहते हैं। या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना चाहते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क में सारे टेम्परेरी वर्क्स आ जाते हैं। टेम्परेरी वर्क्स मीन्स कि जो हम आर्जी तौर पे काम करवाते हैं। जिस तरह के टेम्परेरी वर्क्स हमारे पास होते हैं, शॉर्ट टर्म बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, यहाँ अगर हम बिल्डिंग की मेंटेनेंस करना चाहते हैं। या रेनोवेशन वर्क मीन्स कोई भी बिल्डिंग है उसकी अगर हम मरम्मत करना चाहते हैं, उसकी सजावट करना चाहते हैं, तो ये किस में आएगा, टेम्परेरी वर्क में आएगा। फिर अगर हम डेमोलेशन करवाना चाहते हैं, डेमोलेशन मीन्स कि किसी बिल्डिंग को गिराना चाहते हैं, कोई ओल्ड बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में उसको अगर हम डेमोलेट करना चाहते हैं, उसको गिराना चाहते हैं, तो ये भी टेम्परेरी वर्क में आएगा। यहाँ अगर हम एक्सकवेशन करवाना चाहते हैं, एक्सकवेशन मीन्स कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में खुदाई करवाना चाहते हैं, कोई पाइपलाइन बिछानी है या कोई बिल्डिंग की बेसमेंट बनानी है, तो ये सारे किस में आते हैं, टेम्परेरी वर्क्स। मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंज। मिटिगेटिंग मीन्स मैनेजिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंज। मीन्स के अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी तब्दीली लाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी ताकि हम वहाँ पे सेफली काम कर सकें और कोई भी हादसा पेश ना आए। की मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। जो की चीज़ें हैं जो हमने मैनेज करनी है वो कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट। हम अपनी वर्क प्लेस की रिस्क असेसमेंट बनवाएंगे। बेसिकली रिस्क असेसमेंट में रिस्क को असेस किया जाता है और रिस्क को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ प्रिकॉशन सजेस्ट की जाती हैं। फिर कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन ऑल इफेक्टेड पार्टीज। मीन्स के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, जो मुख्तलिफ लोग हैं, उनके साथ हमने कम्युनिकेट करना है और उनके साथ हमने कोऑपरेट करना है। उनके साथ हमने एक मीटिंग अरेंज करनी है। उस मीटिंग में हमने उनको हैजर्ड्स के बारे में बताना है। जो हम तब्दीलियाँ ला रहे हैं उसके लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होंगी, उन एक्टिविटीज़ के हमने उनको हैजर्ड्स बताने हैं, रिस्क बतानी है और उनको कंट्रोल्स के बारे में बताना है ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। फिर कॉम्पिटेंस ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजर्स। मीन्स के अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी तब्दीली ला रहे हैं उसके लिए जो वर्कर्स हों या मैनेजर्स हों वो सारे कॉम्पिटेंट होने चाहिए। कॉम्पिटेंट मीन्स उनके पास नॉलेज होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए और उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर सेग्रीगेशन ऑफ द वर्क एरिया। जिस एरिया में काम हो रहा होगा उसको हमने बिल्कुल सेपरेट कर देना है। जिस तरह के एरिया बैरिगेट कर देना है ताकि वहाँ पे कोई अनऑथराइज्ड बंदा वहाँ पे एंटर ना हो। फिर हमारे पास है इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ द वर्क्स ऑन एग्जिस्टिंग इमरजेंसी अरेंजमेंट्स। हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर इमरजेंसी प्रोसीजर्स बनाने हैं ताकि अगर कोई इमरजेंसी हैपन हो जाए उसको हम प्रॉपरली हैंडल कर सकें। हमारी जो एग्जिस्टिंग इमरजेंसी अरेंजमेंट्स हैं उन अरेंजमेंट्स को हमने मॉडिफाई करना है, क्योंकि जब हम चेंजिंग ला रहे होंगे उसके कुछ और हैजर्ड होंगे। चेंजिंग लाने से पहले कुछ और हैजर्ड थे, इसलिए हमने इमरजेंसी अरेंजमेंट्स को मॉडिफाई करना है। फिर हमारे पास है वेलफेयर प्रोविजंस फॉर ऑल वर्कर्स इन्वॉल्व। जो कंपनी में लोग काम कर रहे होंगे उनकी भलाई के लिए उनको हमने मुख्तलिफ सहूलियात प्रोवाइड करनी है, जिस तरह के वॉशिंग फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर, अकोमोडेशन या मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह हमने उनको प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। किसी भी पॉइंट की अगर आपको समझ नहीं आई आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। काइंडली गाइस सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।